हेलो और स्वागत है आपका इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाला है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने सुना होगा कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका अभी एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एट्सेट्रा। ठीक है, हमारे पास कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आज से हम बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैं भी आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन जावा लैंग्वेज की मदद से आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हो, यानी कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप बना सकते हो। साथ ही साथ आप डेस्कटॉप एप्लीकेंट भी बना सकते हो। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप वेब डेवलपमेंट। डेस्कटॉप की जो GUI एप्लीकेशन होती है, फॉर एग्जांपल नोटपैड है या फिर कोई कैलकुलेटर है, जैसी एप्लीकेशन आप जावा लैंग्वेज की मदद से बना सकते हो। साथ ही साथ वेब एप्लीकेशन, यानी कि कोई वेबसाइट है जो आप अपने ब्राउज़र पे रन करते हो। ठीक है, तो वेबसाइट के अंदर भी एज अ बैकएंड लैंग्वेज आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए जावा को मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज या फिर जनरल पर्पज़ लैंग्वेज भी बोला जाता है, क्योंकि इस एक लैंग्वेज की मदद से आप कई सारे डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके अंदर हम देखने वाले हैं हिस्ट्री और इंस्टॉलेशन ऑफ जावा। हम अपने सिस्टम के अंदर किस तरह से जावा को इंस्टॉल करेंगे, फिर चाहे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लिनक्स हो या फिर मैक ओएस हो। उसके बाद हम देखेंगे JDK, JRE और JVM, ये सब चीज़ क्या है, किस तरह से काम करती है वो देखेंगे। और एट द लास्ट हम देखेंगे अपना फर्स्ट जावा का प्रोग्राम, किस तरह से हम अपना फर्स्ट जावा का प्रोग्राम बनाएंगे, कौन से एडिटर में बनाएंगे और किस तरह से रन करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। जावा लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जावा लैंग्वेज की पूरी डिटेल में हिस्ट्री लिखी हुई है। मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूँ कि जावा लैंग्वेज का जो क्रिएटर थे, उस क्रिएटर का नाम था जेम्स गोसलिंग। ठीक है, यहाँ पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हो। जेम्स गोसलिंग ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जावा का डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। ये जो पूरा जावा लैंग्वेज का जो प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट हुआ था जून 1991 के अंदर। ठीक है, जेम्स गोसलिंग और उसके कुछ टीम कलीग्स थे, फॉर एग्जांपल माइक और पैट्रिक। तो इन लोगों ने मिलकर जावा लैंग्वेज का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। कब? 1991 के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग में ये जो टीम थी, ये जो 3 लोगों की टीम थी, उनको बोला जाता था ग्रीन टीम। क्या बोला जाता था? ग्रीन टीम। इन लोगों को सन इंजीनियर्स भी बोला जाता था। क्यों? क्योंकि ये जो जावा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट इन लोगों ने स्टार्ट किया था, वो सन माइक्रो सिस्टम्स नाम की एक कंपनी थी, एक लोकेशन थी सन माइक्रो सिस्टम्स, वहाँ पर इन लोगों ने जावा को डेवलप किया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको शायद मालूम होगा सी और C++, ये दोनों लैंग्वेज है वो कहाँ पर डेवलप हुई है, किस लोकेशन पर? AT&T बेल लेबोरेटरी। ठीक है, AT&T बेल लेबोरेटरीज, वहाँ पर C और C++ का डेवलपमेंट किया गया था। तो उसी तरह से जावा डेवलपमेंट कहाँ पर किया गया था? सन माइक्रो सिस्टम्स के अंदर। किन लोगों के द्वारा? जेम्स गोसलिंग और उनके कलीग्स, जिनको बोला जाता था ग्रीन टीम। उसकी जो टीम थी, उसके जो कलीग्स थे, उन लोगों का एक ग्रुप होता था, उन लोगों को बोला जाता था ग्रीन टीम। ठीक है, 1991 के अंदर उन लोगों ने जावा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था काम करना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट 1994 के अंदर जावा को पब्लिश किया गया था। 1994 के अंदर जावा का फर्स्ट वर्जन पब्लिश किया गया था, जो कि था उसका अल्फा या फिर बीटा वर्जन आप बोल सकते हो। ठीक है, जावा एक कैसी लैंग्वेज है, उसके अंदर फीचर कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है सिंपल, रोबस्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटरप्रेटर और डायनेमिक, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब फीचर्स है जावा के। हम वन बाय वन इन सभी को स्टडी करेंगे फ्यूचर सेशंस के अंदर। यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो मे भी अगर आप आगे C++ लर्न करके आए हो तो आपको ख्याल होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आखिर है क्या। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि क्लास और ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इत्यादि, ये सब जो सब टॉपिक्स है वो सब टॉपिक्स आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक वे है, एक तरीका है अपने कोडिंग को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है,
और इंडस्ट्री ओरिएंटेड या फिर आप बोलो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कौन सा वे यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला वे ही यूज़ किया जाता है। सी लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ करते थे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस के अंदर हम यूज़ करते थे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन ये जो जावा लैंग्वेज है हमारी, जावा लैंग्वेज कंपल्सरी फॉलो करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि आप स्टार्टिंग में अपना फर्स्ट जब प्रोग्राम बनाओगे, सिंपल हेलो वर्ड जो प्रिंट करता है, वहीं से ही आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करना होगा। यानी कि ईच एंड एवरी प्रोग्राम के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट तो आएंगे ही आएंगे, ये आपको लिख के ले लेना है, ठीक है। ईच एंड एवरी प्रोग्राम कंपल्सरी क्लास एंड ऑब्जेक्ट से बना हुआ होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट ईच एंड एवरी प्रोग्राम में आपको लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप जावा प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते, ठीक है। जावा का बाय डिफॉल्ट नेचर है, 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जावा लैंग्वेज, ठीक है। इसके बारे में आगे भी हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। फिलहाल हम हिस्ट्री देख लेते हैं पूरी। और जेम्स गोसलिंग और उसकी टीम, जिसको बोला जाता था ग्रीन टीम, इन्होंने 1991 के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जावा लैंग्वेज जब पब्लिश हुई थी, जब वो बन रही थी अल्फा या फिर बीटा वर्जन के अंदर, तब उस लैंग्वेज को ग्रीन टॉक बोला जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब लैंग्वेज डेवलप हुई थी तो उसका नाम जावा नहीं था, बल्कि क्या था, ग्रीन टॉक। लैंग्वेज का नाम ही रखा था ग्रीन टॉक। और उसका जो फाइल का एक्सटेंशन होता है, जिसको हम फाइल्स को सेव करते थे, वहाँ पर हमें लगाना पड़ता था .gt फॉर ग्रीन टॉक, ठीक है। जैसे कि हम क्यों सी लैंग्वेज की अब जब फाइल बनाएंगे तो सी लैंग्वेज के में हम क्या करते थे, कोई भी फाइल सेव करते थे तो .c से हम सेव करते थे, राइट। अगर हम बात करें C++ लैंग्वेज की, उसकी अगर हम कोई भी कोडिंग की फाइल बनाते थे तो वहाँ पर हम सेव करते थे .cpp, राइट। तो इसी तरह से जब जावा का डेवलपमेंट स्टार्टिंग एज में था, तब उसका नाम रखा था ग्रीन टॉक, लैंग्वेज का नाम, और उसकी फाइल का एक्सटेंशन का नाम क्या था, .gt, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट फेज। जब जावा का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तब उस लैंग्वेज का नाम क्या रखा गया था, ग्रीन टॉक, ओके। उसके बाद सेकंड फेज के अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट होने के बाद उस लैंग्वेज का नाम रखा गया ओक लैंग्वेज। कौन सा रखा गया, ओक लैंग्वेज। यानी कि स्टार्टिंग में लैंग्वेज का नाम था ग्रीन टॉक, देन आफ्टर उस लैंग्वेज का नाम रखा गया ओक लैंग्वेज। क्यों ओक, क्योंकि ओक एक ट्री है। यहाँ पर आप इसकी भी पिक्चर एक देख सकते हो, ओक करके एक ट्री आता है, जो कि यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया, इन सभी जगहों के अंदर ओक ट्री है, वो एक सिंबल है, एज अ पावर का एक सिंबल है, यूनाइट का सिंबल है ओक ट्री, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कनाडा, तो कनाडा कंट्री के अंदर उन लोगों का नेशनल ट्री माना जाता है ओक ट्री। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर हमारा नेशनल ट्री कौन सा है, बनियन ट्री, ठीक है। तो उसी तरह से कनाडा के अंदर था ओक ट्री, उसका नेशनल ट्री, जो कि एक पावर का सिंबल माना जाता था। तो उस नाम के ऊपर से लैंग्वेज का नाम क्या रखा गया, ओक लैंग्वेज रखा गया, ठीक है। फर्स्ट फेज के अंदर था ग्रीन टॉक इनिशियली, उसके बाद ओक लैंग्वेज, ओके। क्यों रखा गया, तो मैंने आपको रीज़न बताया। उसके बाद उसका नाम अगेन चेंज करके जावा रखा गया। क्यों जावा रखा गया, क्योंकि 1995 के अंदर एक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद थी जिसका नाम ही था ओक टेक्नोलॉजीज। एक कंपनी थी, एक ब्रांड थी ऑलरेडी, जिसका नाम था ओक टेक्नोलॉजीज। तो इन लोगों ने कंपनी को श्यू कर दिया कि ये नाम तो हमारा है, आप हमारे इस नाम को यूज नहीं कर सकते ऑफिशियली, ठीक है। तो इसलिए ग्रीन टीम ने क्या किया, अगेन ओक में से एक नया नाम उनको चूज करना था कि अब हम यूज नहीं कर सकते ओक को, तो उन लोगों ने चूज किया जावा। उन लोगों के पास कई सारी चॉइस थी लैंग्वेज की। ओक तो अब उसको हटाना था, अब उसको नई लैंग्वेज का नाम रखना था, तो उसके पास कई सारी सजेशंस थी, कई सारी चॉइस थी। फॉर एग्जांपल डायनेमिक रख सकते थे, रिवोल्यूशनरी, सिल्क, जोल्ट, डीएनए एटसेट्रा, कई सारी लैंग्वेजेस थी, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने कौन सा नाम चूज किया, जावा चूज किया। क्यों, उसके पीछे भी एक रीज़न है। इंडोनेशिया के अंदर एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम ही है जावा, ठीक है। इंडोनेशिया के अंदर एक ऑलरेडी आइलैंड है जिसका नाम है जावा, और उस आइलैंड के ऊपर वर्ल्ड की फर्स्ट कॉफ़ी प्रोड्यूस की गई थी। वर्ल्ड की फर्स्ट कॉफ़ी कहाँ पर प्रोड्यूस हुई थी, जावा नाम के आइलैंड के ऊपर, ठीक है, जिसको जावा कॉफ़ी भी बोला जाता था। वो जो फर्स्ट कॉफ़ी प्रोड्यूस हुई थी ना,
उसको बोला जाता था जावा कॉफ़ी, राइट। तो इसलिए जेम्स गोसलिंग ऐसा चाहते थे कि मुझे कुछ एक यूनिक नाम चाहिए जो आज तक किसी ने भी यूज़ ना किया हो, किसी को भी कॉपीराइट ना लग सकता हो, एकदम यूनिक नाम चाहिए था जेम्स को। तो जेम्स ने फिर उसके बाद चूज़ किया जावा। तो तब से लेकर आज तक उसका ऑफिशियल नेम क्या है, जावा लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरह से नाम पड़ा था जावा लैंग्वेज। आपको ये बेसिक हिस्ट्री मालूम होना चाहिए। ओके, यहाँ पर आपको देख सकते हो जेम्स गोसलिंग ने सन माइक्रो सिस्टम्स के अंदर डेवलप किया था जावा को, और इनिशियली वो रिलीज हुआ था स्टेबल वर्जन 1995 के अंदर। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो JDK 1.0 जो कि रिलीज हुआ था जनवरी 23, 1996 के अंदर। तो ये JDK 1.0 क्या है? JDK का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। JDK यानी कि जावा डेवलपमेंट किट। वो रिलीज हुआ था कब? जनवरी 23, 1996। JDK यानी कि क्या? आपका जावा का लैंग्वेज ही है पूरा का पूरा। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, अगर आपको C या फिर C++ के अंदर कोडिंग करना हो तो क्या आप पूरी लैंग्वेज डाउनलोड करते थे? नहीं, आप सिर्फ क्या डाउनलोड करते थे? एक कंपाइलर या फिर एक एडिटर, फॉर एग्जांपल टर्बो C++ या फिर डेव C++, राइट। उसके अंदर आप क्या करते थे? कोड करते थे C और C++ का। लेकिन जावा के अंदर अगर आपको कोड करना है तो फिर आपको पूरी की पूरी लैंग्वेज डाउनलोड करनी होगी, ठीक है। पूरी की पूरी लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड करनी होगी, उसके बाद आप एडिटर के अंदर उसको रन कर सकोगे। तो वो जो आप लैंग्वेज पूरी डाउनलोड करते हो तो उस किट को बोला जाता है जावा डेवलपमेंट किट। वो पूरा पैकेज होता है, पूरी एक सेटअप फाइल होती है, उसको बोला जाता है जावा डेवलपमेंट किट। वो फर्स्ट स्टेबल 1.0 वाला वर्जन कब आया था? 1996 में आया था। ओके, तो ये था आपका जावा का बेसिक हिस्ट्री। यहाँ पर आपको उसके वर्जन की हिस्ट्री भी दिखाई देगी। जावा का फर्स्ट अल्फा और बीटा वर्जन कब आया था? 1995 के अंदर। उसके बाद JDK यानी कि जावा डेवलपमेंट किट 1.0 वो कब आया था? 1996 के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटे मोटे माइनर और मेजर वर्जन यहाँ पर देख सकते हो कब कब रिलीज हुए थे वो। यहाँ पर आपको दिखाई देगा लास्ट वर्जन जावा SE 10 जो कि आया था 2018 के अंदर। अगर मैं फिलहाल 2020 की बात करूँ तो अब आपको कौन सा वर्जन चल रहा है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। आपको गूगल करना है जावा लैंग्वेज, और यहाँ पर आपको साइड पैनल के अंदर दिखाई देगा जावा SE 14, ठीक है, स्टेबल रिलीज जावा SE 14, यानी कि फिलहाल जावा का 14वां वर्जन चल रहा है, जावा 14। ओके, कब रिलीज हुआ था? मार्च 17, 2020। ओके, इसके डेवलपर्स कौन है? सन माइक्रो सिस्टम्स। जैसा कि हमने बताया जावा को कहाँ पर डेवलप किया गया था? सन माइक्रो सिस्टम्स के अंदर। ओके, तो ये था आपका कुछ जावा का बेसिक हिस्ट्री। फिलहाल आपका वर्जन कौन सा चल रहा है जावा का लेटेस्ट, वो जानने के लिए आपको गूगल करना है जावा लैंग्वेज, और जो भी आपके टाइम के अंदर जो भी रिलीज़ किया होगा जो लेटेस्ट वर्जन वो आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। ओके, फिलहाल आपको दिखाई दे रहा होगा जावा 14, तो अभी चल रहा है जावा 14। ओके, यहाँ पर आपको दिखाई देगा SE का मीनिंग है स्टैंडर्ड एडिशन, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। JDK बोलो या फिर जावा SE बोलो या फिर JSE, कई बार आपको ये भी मिलेगा JSE यानी कि जावा स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। आप JDK भी बोल सकते हो, जावा SE भी बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। ओके, चलिए अब अगर मैं बात करूँ जावा को आपको कोडिंग करना है, जावा के अंदर आपको अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है, तो क्या स्टेप रहेंगे? तो फर्स्ट स्टेप होगा आपको सबसे पहले पूरी की पूरी जावा लैंग्वेज डाउनलोड करनी होगी। तो वो हम किस तरह से करेंगे देखिए। सबसे पहले गूगल के अंदर आपको लिखना है जावा ओरेकल। क्या लिखना है? जावा ओरेकल। क्यों मैंने ओरेकल लिखा? जावा डेवलप की गई थी सन माइक्रो सिस्टम्स के थ्रू, राइट। लेकिन 2011 के अंदर ये एक कंपनी है ओरेकल, जिन्होंने सन माइक्रो सिस्टम के पास जावा के जो राइट थे डेवलप करने के वो उन्होंने परचेस कर लिए। किन कंपनी ने? ओरेकल ने। ओरेकल ने क्या करा 2011 के अंदर सन माइक्रो सिस्टम्स के पास से पूरा का पूरा जावा का डेवलपमेंट का जो राइट था वो उन्होंने परचेस कर लिया। यानी कि 2011 से लेकर आज तक अब जावा को कौन डेवलप कर रहा है? ऑफिशियली ओरेकल नाम की कंपनी डेवलप कर रही है जावा को, ठीक है।
सिंस 2011। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है जावा ओरेकल, और आपको ये फर्स्ट लिंक दिखाई देगी जावा SE डाउनलोड्स। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस साइट को विजिट करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ओरेकल JDK, यानी कि जावा डेवलपमेंट किट। फर्स्ट JDK डाउनलोड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो आपको न्यू पेज के अंदर रीडायरेक्ट करेगा। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है आपको, और यहाँ पर आपको डाउनलोड के अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। फिलहाल आप कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हो, उनके बेसिस के ऊपर आपको अपना जावा का वर्जन डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम विंडोज़ की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज़ 64 इंस्टॉलर। तो अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपना जावा इंस्टॉल करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको विंडोज़ वाला डाउनलोड करना है। अगर आप मैक OS के ऊपर हो, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैक OS इंस्टॉलर, तो यहाँ पर आपको वो वाला वर्जन डाउनलोड करना है। अगर आप लिनक्स के ऊपर हो, तो लिनक्स के अंदर आपको फर्स्ट दिखाई देगा, वहाँ पर आपको उनके अकॉर्डिंग डाउनलोड करना है, ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर के अंदर हम डाउनलोड करेंगे और रिप्रेजेंट करने वाला हूँ मैं विंडोज़ के अंदर किस तरह से सेटअप करना है जावा को। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे मैक OS के ऊपर और लिनक्स के ऊपर किस तरह से आपको जावा डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं विंडोज़ इंस्टॉलर। तो विंडोज़ वाला जो ये लिंक है JDK, वो आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का कुछ पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आपको आई रिसीव्ड और आई एक्सेप्ट ये वाला चेक मार्क आपको क्लिक करना है, और फिर डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप बॉटम के अंदर देख सकते हो। ओके, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो इस सेटअप को मैं कैंसिल कर रहा हूँ। डाउनलोड हो जाने के बाद ये आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इनको आपको क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हुआ वो जो सेटअप होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको इस तरह से यस और नो वाला पॉपअप आएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है यस, ठीक है। यस पर क्लिक करने के बाद आपका स्टार्टअप आगे स्टार्ट हो जाएगा सेटअप होने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो जावा SE डेवलपमेंट किट 14.0.2। तो ये आपका जावा का फिलहाल लेटेस्ट वर्जन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक पाथ दिखाई देगा कि आपकी जो जावा लैंग्वेज है वो कहाँ पर इंस्टॉल हो रही है फिलहाल। तो कि C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर जावा फोल्डर, उसके अंदर JDK-14.0.2, ठीक है। यहाँ पर आपका जावा जो वर्जन है वो इंस्टॉल हो रहा है फिलहाल। तो अभी आपको नेक्स्ट के बटन क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन ऊपर आप क्लिक करोगे, आपका स्टार्टअप हो जाएगा। पूरा का पूरा JDK अभी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको सिस्टम के स्पेसिफिकेशन के ऊपर ध्यान रखकर वेट करना है। मे भी आपके सिस्टम के ऊपर थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़े, ठीक है। ओके, उसके बाद लास्ट में आपको दिखाई देगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लोज बटन के ऊपर। अब आपका जावा या फिर JDK आपके सिस्टम के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। आपको वेरीफाई करना है इंस्टॉल हुआ है या नहीं। ओके, किस तरह से? सबसे पहले आपको क्या ओपन करना है, अपना माई कंप्यूटर। अपना माई कंप्यूटर ओपन कीजिए, C ड्राइव के अंदर जाइए, चेक कीजिए प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। ये देखिए, आप जावा फोल्डर देख सकते हो, ठीक है। जावा के अंदर आपको दिखाई देगा JDK, इसके अंदर सभी फाइल्स आ चुके हैं। तो इस तरह से आपने वेरीफाई कर लिया कि जी हाँ, जावा का वर्जन मेरी सिस्टम के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अब सेकंड फेज। फर्स्ट फेज के अंदर हमने क्या किया, जावा को इंस्टॉल किया। लेकिन जावा को इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्टली उसको रन नहीं कर सकते, ठीक है। जावा को इंस्टॉल करने के बाद आपको सिस्टम में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, जिससे आपको सिस्टम को कहना होगा कि अब मुझे जावा के अंदर कोडिंग करने दो, जिसकी मदद से आप पूरी सिस्टम के अंदर कहीं से भी जावा के अंदर कोडिंग कर सकते हो। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको करना होगा। सबसे पहले आपको चेक करना है जावा के अंदर आप कोडिंग कर सकते हो या नहीं, कैपेबल हो या नहीं, सिस्टम आपकी कैपेबल है या नहीं, वो आपको चेक करना है। किस तरह से? आपको अपने स्टार्ट मेनू के अंदर सर्च करना है CMD। क्या सर्च करना है? CMD, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है कमांड प्रॉम्प्ट। तो इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कमांड लगाना है, जावा स्पेस $, यानी कि माइनस और फिर वर्जन, ऐसा लिखना है।
और जैसे ही मैं एंटर करूँगा आपको एक एरर दिखाई देगा कि जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, यानी कि अभी सिस्टम को मालूम नहीं है कि जावा क्या है। हमने जस्ट जावा को इंस्टॉल किया है, अपनी सिस्टम को प्रिपेयर नहीं बनाया है जावा के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, तो एक कमांड आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जावा स्पेस डैश डैश वर्जन। ओके, चलिए अब हम अपनी सिस्टम को कैपेबल बनाते हैं, किस तरह से जावा अनेबल करना है सिस्टम के अंदर वो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट मेनू के अंदर जाना है, ENV ऐसा सर्च करना है। क्या सर्च करना है, ENV, राइट, ENV फॉर एनवायरमेंट। ENV जैसे आप लिखोगे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है, तो आपको कुछ इस तरह का पॉपअप दिखाई देगा। यहाँ पर एडवांस टैब के अंदर सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स, राइट। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो इस तरह से एक और पॉपअप बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको टोटल 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। ये जो ऊपर वाला सेक्शन है वहाँ पर लिखा है यूज़र वेरिएबल्स, नीचे वाला सेक्शन है वहाँ पर लिखा है सिस्टम वेरिएबल्स। तो हमें कभी भी सिस्टम वेरिएबल्स को मॉडिफाई नहीं करना है, इसको टच नहीं करना है, हमें सीधा जाना है यूज़र वेरिएबल्स के अंदर। और यहाँ पर आपके पास कई सारे वेरिएबल्स दिखाई देंगे, अलग अलग पीसी के अंदर अलग अलग वेरिएबल्स हो गए। यहाँ पर आपको फाइंड करना है पाथ नाम का वेरिएबल। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा PATH, पाथ नाम का वेरिएबल। फिर वो चाहे स्मॉल में हो, पूरा का पूरा कैपिटल में हो, या फिर इस तरह से मिक्स हो, डजेंट मैटर, सिर्फ पाथ नाम का वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पाथ वाली लाइन को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर एडिट के अंदर जाना है। एडिट के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे एक और पॉपअप बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको कई सारे पाथ देखने को मिलेंगे अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक न्यू पाथ ले लेना है। न्यू बटन ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कर्सर देखने को मिलेगी और आपको यहाँ पर वो पाथ लगाना है। कौन सा पाथ, जिस ड्राइव के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर हमने अपना जावा इंस्टॉल किया था वो वाला पाथ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना माई कंप्यूटर ओपन करना है, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर जावा, उसके अंदर JDK, और इसके अंदर आपको एक न्यू फोल्डर देखने को मिलेगा BIN, बिन। ठीक है, तो इस बिन फोल्डर को भी आपको ओपन कर लेना है। और फिर यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो आपके एड्रेस बार के अंदर पूरा पाथ आ चुका है। ठीक है, तो इस पूरे पाथ को आपको कॉपी करना है। किस तरह से, ये जो व्हाइट स्पेस आपको दिखाई दे रही है वहाँ पर आपको क्लिक करना है और फिर इस पूरे पाथ को कॉपी करने के बाद आपको ये जो पॉपअप ओपन हुआ था, ठीक है, यहाँ पर आपको न्यू करना है और यहाँ पर आपको कर देना है पेस्ट। तो आपका पूरा जावा का इंस्टॉलेशन वाला पाथ आपको यहाँ पर लिस्ट डाउन करना है इस तरह से। ठीक है, ये आपने पेस्ट कर दिया बिन तक का पाथ। फिर आपको करना है ओके, और फिर ये वाले पॉपअप बॉक्स के अंदर भी ओके और ये वाले के अंदर भी ओके। ठीक है, अब आपका सिस्टम कैपेबल हो चुका है जावा को डेवलप करने के लिए। जावा के अंदर डेवलपिंग अब आप जाकर कर सकते हो। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे एक और बार। स्टार्ट मेनू के अंदर जाएंगे, CMD सर्च करेंगे जिससे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे और फिर से हम वो कमांड लगाएंगे, जावा स्पेस डैश डैश वर्जन, और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब जाकर हमारे पास जावा की पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, जावा और जो भी आपने वर्जन इंस्टॉल किया होगा JDK का, वो वर्जन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से आपको जावा को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सेटअप करना है आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल। सेटअप करने के बाद आपको ये जो CMD है वो क्लोज कर देना है और फिर से ओपन करना है। ठीक है, CMD को आपको रिस्टार्ट करना है, जैसे मैंने अभी पहले किया था, क्लोज किया था और उसके बाद रिस्टार्ट करना है, ओपन करना है। बाद में आपको एक कमांड लगाना है, जावा स्पेस डैश डैश वर्जन। ये कमांड आपको क्या रिटर्न करेगा, जावा का करंट वर्जन क्या है और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको मेरी तरह से बता दे रहा है, यानी कि मेरी तरह अब CMD के अंदर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सभी जावा की इन्फॉर्मेशन, देन आप कह सकते हो कि मेरी सिस्टम के अंदर सक्सेसफुल जावा सेटअप हो चुका है और अब मैं आगे जाकर जावा का डेवलपमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप ध्यान रखिएगा। हमने टोटल 2 स्टेप के अंदर जावा को सेटअप किया है। फर्स्ट स्टेप क्या था, डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया, राइट। सेकंड स्टेप क्या था, एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेटअप किया। किस तरह से, एक और बार मैं बता देता हूँ। स्टार्ट मेनू के अंदर आपको सर्च करना है ENV।
क्या सर्च करना है, env। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पर आपको ओपन करना है। एडवांस टैब के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस तरह से एक पॉपअप मेनू आएगा। यहाँ पर ऊपर यूज़र वेरिएबल्स के अंदर पाथ नाम का वेरिएबल होगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, एडिट के ऊपर क्लिक करिए तो एक और पॉपअप बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको अगर जावा का जेडीके का पाथ नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, न्यू करना है, और वो पाथ जो हमने कॉपी किया था वो आपको पेस्ट कर देना है इस तरह से। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, एक और बात, एनवायरनमेंट वेरिएबल के ऊपर क्लिक करने के बाद इस पॉपअप मेनू के अंदर अगर इन केस आपको पाथ नाम का वेरिएबल नहीं मिल रहा है, कई लोगों के सिस्टम के अंदर ऐसा होगा जिनके अंदर पाथ नाम का वेरिएबल है ही नहीं, बना ही नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू ऊपर क्लिक करना है और वेरिएबल का नाम आपको लिख देना है पाथ। ठीक है, फिर चाहे आप स्मॉल में लिखे, कैपिटल में लिखे या फिर मिक्स में लिखे, डजेंट मैटर, वेरिएबल का नाम आपको रखना है पाथ और वेरिएबल की वैल्यू जो हमने पाथ कॉपी किया था जावा बीन वाला वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है और फिर आपको ओके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पाथ नाम का वेरिएबल बना सकते हो अगर आपके पास पाथ ऑलरेडी नहीं बना हुआ है तो। ओके, फिर वो न्यू वाली प्रोसीजर कीजिए, पाथ लिखिए, यहाँ पर अपना पाथ पेस्ट कीजिए, ओके के ऊपर प्रेस कर दीजिए और फिर इसको कीजिए ओके, और ये मेन पॉपअप था उसको भी कीजिए ओके। फिर आपका CMD अगर ओपन है तो उसको क्लोज कीजिए, फिर से स्टार्ट मेनू के अंदर जाकर CMD ऐसा सर्च कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट आएगा उसको ओपन करिए और यहाँ पर वेरीफाई करिए कमांड के थ्रू। कौन सा कमांड था, जावा स्पेस डैश डैश वर्जन। ठीक है, इस तरह से आपका कुछ कमांड है और एंटर करेंगे तो फिर आपको मिलेगा जावा का इन्फॉर्मेशन। जब तक ये जावा का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है तब तक आप जावा का डेवलपमेंट नहीं कर सकते अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है जावा को इंस्टॉल। ओके, अब हमने जावा को इंस्टॉल कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अपना फर्स्ट जावा का प्रोग्राम किस तरह से करना है वो, तो वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट अगले फ्यूचर सेक्शन के अंदर। इसलिए हमें एक नया एडिटर चाहिए होगा, तो वो एडिटर कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, और जिन लोगों के पास मैक ओएस या फिर लिनक्स ओएस है उन लोगों के लिए भी मैं एक सेपरेट लेक्चर लूँगा, किस तरह से आप मैक ओएस के अंदर या फिर लिनक्स ओएस के अंदर जावा को सेटअप करोगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे मैक ओएस और लिनक्स ओएस के अंदर किस तरह से जावा को सेटअप करना है, उसके बाद अपना फर्स्ट जावा का प्रोग्राम किस तरह से आप बनाओगे और किस तरह से रन करोगे। ओके।